स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11 का इंग्लिश कोर का आज जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है कब, तो 16 नवंबर को, ठीक है। उसका दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आंसर की को देखने वाले हैं, ठीक है। और जो अभी तक वीकली टेस्ट नहीं दिया 16 नवंबर वाला, तो आपका वीकली टेस्ट होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइएगा ताकि आपका जो 40 में 40 दोस्तों कोई छीन ना सके, 40 में 40 आपका पक्का हो जाए, ठीक है। और जो वीकली टेस्ट देने के बाद इस वीडियो को देख रहा है तो वो आंसर की के रूप में मिला कि कितना सही किए हैं, और जो वीकली टेस्ट देने से पहले वीडियो को देख रहा है तो वो क्वेश्चन पेपर के रूप में देखिए ताकि आपका 40 में 40 कोई छीन ना सके, ठीक है। तो आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ भी बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्लास 11 इंग्लिश का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिसमें आपका 10 एमसीक्यू प्रश्न है और 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो सारा का सारा प्रश्न का आंसर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और इतना मेहनत के लिए दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले आपका सेक्शन ए दिया गया था, जो कि दोस्तों यहाँ पर देखिए उल्टा पुल्टा लिख देता है, 2 गुना 10 लिखना चाहिए, जो कि आपका 20 नंबर का होगा, ठीक है। और ये सारे का सारा एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। जो दे के आया है आंसर की मिला लीजिए, जो नहीं दिया है फिर से बोल रहे हैं क्वेश्चन पेपर के रूप में देखिए ताकि 40 में 40 आपका कोई छीन ना सके, ठीक है। चलिए तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपसे भी से पूछा है, क्या पूछा है कि द ग्रीन, ठीक है, मूवमेंट्स स्टार्टेड इन, द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड इन। तो आपका जो ग्रीन मूवमेंट दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था, तो ग्रीन मूवमेंट दोस्तों आपका 1972 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1972 ईस्वी में द ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1972, ठीक है। कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल वाइल्ड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन। तो दोस्तों आपसे हम आपको बताए थे कि दुनिया का पहला नेशनल वाइड, ठीक है, राष्ट्रीय व्यापी ग्रीन पार्टी जो है कहाँ फाउंडेड किया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी कहाँ फाउंडेड किया गया था, तो न्यूजीलैंड में किया गया था। न्यूजीलैंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यूजीलैंड। और कब, तो 1972 में, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला वाला हम लोग देखे, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 3 नंबर आपसे पूछा गया है द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल इज रिटेन ऑन ए केज इन द जू एट ए लुआस्का। तो लुआस्का के कौन से जू में द वर्ल्ड का दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल यानी कि पशु जानवर रहता था। हम आपको बताए थे कि जिम्बाब्वे लुआस्का में सबसे खतरनाक मोस्ट इंपोर्टेंट खतरनाक जानवर रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिम्बाब्वे, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर आपसे पूछा है What called not be found in geographic book। तो आप ज्योग्राफी के बुक में क्या फाउंड नहीं कर सकते हैं, तो आप जियोग्राफी के यानी कि भूगोल की किताब में आप हेल एंड हेवन को फाउंड नहीं कर सकते, यानी कि नर्क और स्वर्ग को आप फाउंड खोज नहीं कर सकते, नहीं ढूंढ सकते हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 5 नंबर का आता है What is hidden in a infant face, यानी कि एक शिशु यानी कि एक बालक के चेहरे में क्या छिपा होता है। तो एक बालक के चेहरे में दोस्तों इनोसेंस छिपा हुआ था, मासूमियत, ठीक है, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा मासूमियत होता। तो ऑप्शन नंबर 5 का ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ नीचे कमेंट कीजिएगा। जो नहीं देखे आए वीकली टेस्ट पहले देख रहा है वीडियो को, तो 40 में 40 दोस्तों पक्का है। और इसके लिए दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है वेयर इज द पोएट एबल टू फाइंड हिज लॉस्ट चाइल्ड। मतलब दोस्तों जो आपका पोएट था, कवि था, वो क्या आपका जो अपना बचपन जो किसमें ढूंढता है, तो अपना बचपन किसमें ढूंढता है, फाइंड किसमें ढूंढता है, अपना बचपन, खोया हुआ बचपन, ठीक है। तो इन एन इन्फेंट फेस यानी कि दोस्तों एक शिशु में, एक बालक, एक छोटे से बच्चे में अपना बचपन को ढूंढता है। कौन, पोएट, ठीक है, जिसको 11 साल में आभास हुआ कि उसका बचपन खो गया है, ठीक है। चलिए 7 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है इन एन आर्टिकल रिटेन कंक्लूजन डज नॉट इंक्लूड। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो कौन से आर्टिकल जो है कंक्लूजन जो है यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑर्डर जो इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। 8 नंबर दोस्तों पूछा है
वेयर इज डेट प्लेसेड इन लेटर टू एडिटर, मतलब कि यहाँ पर डेट प्लेसेड बोला है लेटर टू एडिटर में, ठीक है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पर हम देखें तो आफ्टर, ठीक है, आफ्टर आपका क्या हो जाएगा, तो सेंडर एड्रेस होगा, ठीक है। आफ्टर जो है सेंडर एड्रेस, तो यहाँ पर आफ्टर रिसीवर है, तो यहाँ पर दोस्तों हो सकता है ऑप्शन नंबर बी होगा। आपके अनुसार क्या होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। जिसको इसका जवाब पता है 8 नंबर का, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है, देखिए यहाँ पर दोस्तों 8 का यहाँ पर 8 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, ठीक है। आपके अनुसार क्या होगा नीचे कमेंट कीजिएगा। डी यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है। चलिए 9 नंबर दोस्तों पूछा लेटर टू एडिटर आर रिटन टू, तो लेटर टू एडिटर आर रिटन टू क्या लिखा, तो यहाँ पर न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूज़पेपर इसका राइट आंसर, ठीक है, लेटर टू एडिटर के अनुसार। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न है, जिसके बाद आपका 20 नंबर यहाँ पक्का, ठीक है। कहता वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फॉरफादर, ठीक है, फॉरफादर वी हैव ए ब्रॉड ऑफ इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन हु सेड दिस, यानी कि यह कथन कौन कहा था कि जो हमें पुरखाओं से जमीन नहीं मिला है, हमें अपने संतान से जमीन उधार मिला है। तो ये जो कथन था दोस्तों मिस्टर लेस्टर ब्राउनर का कथन था, मिस्टर लेस्टर ब्राउन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की ओर। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से, उसके बाद हम आंसर को बता देंगे आपको, ठीक है। तो 11 नंबर दोस्तों जो कि सेक्शन बी का है, 4 नंबर आपको दिलाएगा, ठीक है। कहता है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यानी सस्टेनेबल विकास का क्या कंसेप्ट है, इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। आंसर टेंशन मत लीजिए, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। 12 नंबर का था व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क अगेन एंड अगेन, तो पोएट बार बार क्या क्वेश्चन करता है, आस्क अगेन एंड अगेन, फिर से, ठीक है। चलिए 13 नंबर बोलता है व्हाट डज द पोएट रियलाइज व्हेन ही क्रॉस्ड द 11 इयर्स, तो आपका जो पोएट है 11 यानी 11 साल में उसे क्या आभास हुआ, तो उसे ये आभास हुआ था उसका बचपन खो गया है। हालांकि सभी का आंसर देखें दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए 14 नंबर कहता है व्हाट अवेयरनेस अकॉर्डिंग टू नानी पलखवाली, ठीक है, पखलीवल इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड वाई, इसका भी उत्तर देखेंगे। 15 नंबर कहता है अकॉर्डिंग टू मार्कस नेटन, ठीक है, व्हेन डज द चाइल्ड बिकम एंड एडल्ट, इसका भी उत्तर देखेंगे। 16 का था व्हाई इज द अर्थ सेड टू बी एन एलिंग प्लैनेट्स, इसका भी हम लोग उत्तर देखेंगे। चलिए 11, 12, 13, 14, 15, 16 सभी का यानी 6 सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चैनल पर दोस्तों पहले बार सब्सक्राइब जैसे कीजिए। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव के उत्तर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग से सब्जेक्टिव आंसर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा था डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या कंसेप्ट है, उसका कंसेप्ट क्या था, ठीक है। तो चलिए आंसर में लिखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोजिंग, ठीक है, कंप्रोमिसिंग द एबिलिटीज ऑफ ए फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर आवर नीड्स, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 11 का आंसर इस प्रकार से लिख के आइएगा। चलिए आगे बढ़ते 12 नंबर। तो 12 में दोस्तों पूछा था कि पोएट आस्क एंड अगेन, आस्क अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो बार बार क्या पूछा था, ठीक है। तो इन दिस पोएम यानी कि इस कविता में, ठीक है, द पोएट इज रियली कंफ्यूज्ड, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। ही आस्क द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, वो बार बार इस जवाब से, ये क्वेश्चन से परेशान था कि जो क्वेश्चन था कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, यानी मेरा बचपन कहाँ खो गया है, ठीक है, वो इस प्रश्न से बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है, देखिए आपसे पूछा था कि 11 साल में पोएट को क्या रियलाइज हुआ था, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर को लिखिएगा कि when the poet crossed the age of 11 year he realized that is the had lost his child and had developed at mid of his age, यानी कि उसे 11 साल में आभास हुआ, किसको, पोएट को, कवि को, कि उसका बचपन खो गया है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से 13 का आंसर लिख लीजिएगा। 14 नंबर दोस्तों पूछा गया था आप सभी से, क्या पूछा गया था कि देखिए इसका आंसर लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको हम बता दिए, उसका आंसर है कि द मोमेंट विच हैज ग्रिप्टेड द इमेजिनेशन ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस इज अ वर्ल्ड वाइड consciousness, ठीक है, that the earth itself is a living organism of which we are the parts, इस प्रकार से 14 का आंसर लिख लीजिएगा। 15 नंबर 16 नंबर 2 प्रश्न और है, इसका देख लीजिए आंसर, ठीक है, क्या क्या आंसर होगा, ठीक है।
तो लिखिएगा 15 नंबर में दोस्तों, बिकमिंग एन एडल्ट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इज द एसोसिएटेड विद फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। ए चाइल्ड become an adult when he able to live is own life that take care of the responsible individually। ठीक है, इस प्रकार से आंसर को लिखिएगा 15 नंबर। 16 नंबर आखिरी प्रश्न का जवाब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, कहता है आंसर में कि ड्यू टू द इंसेंटिव एक्सप्लोशन बाय द ह्यूमन फॉर द सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट द अर्थ हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट द वर्चुअल रिसोर्स। ठीक है, विजुअल रिसोर्सेज with drying rivers, the depleted and polluted environment and आपका deteriorated forest and greenery, the earth is now breathing hard for survival and thus is the aging planets। तो इस प्रकार दोस्तों सब्जेक्टिव का 6 आंसर हम लोग देख लिया, ऑब्जेक्टिव का 10 प्रश्न देख लिया। वीडियो अच्छा लगा लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।